हरियाणा बोर्ड कंपार्टमेंट एग्जाम्स जुलाई 2023 के ऊपर आज की वीडियो में चर्चा हो रही है। चर्चा का विषय है कि भाई आपके लिए कुछ ज़रूरी बातें हैं, कुछ आपके लिए गाइडलाइंस हैं, जिनके कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी थे कि भाई हमें गाइडलाइन समझ में नहीं आई। तो आज की वीडियो बहुत ही अच्छी वीडियो है हर एक स्टूडेंट के लिए जो कि अब 26 जुलाई से कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम्स में बैठने जा रहा है, चाहे वो 26 को बैठे, 27 को, 3 अगस्त को, कभी भी। तो आज की वीडियो आप ज़रूर देखें। चलिए बिना किसी बकवास के डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि भाई ऐसी कौन कौन सी गाइडलाइंस है जिनको आपको फॉलो करना है एग्ज़ाम्स के अंदर, क्योंकि बोर्ड चेयरमैन साहब ने स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि यहाँ पर कंपार्टमेंट एग्ज़ाम्स में जो है नकल नहीं होगी। सेकेंडली, अगर किसी स्टूडेंट ने लापरवाही बरती तो उसका एग्ज़ाम भी नहीं देने दिया जाएगा। जैसे कि आपके पास कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी फिर आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। मैं आपको गाइडलाइंस बता देता हूँ। प्रवेश पत्र का रंगीन प्रिंट A4 साइज पेपर पर लिया जाना आवश्यक है। यानी कि आपका जो एडमिट कार्ड है, प्रवेश पत्र मतलब एडमिट कार्ड, वो आपका रंगीन A4 साइज पे होना चाहिए। सबसे पहले सभी परीक्षार्थी, सेकंड पॉइंट पढ़ रहा हूँ, सभी परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र पर पासपोर्ट साइज रंगीन फ़ोटो जो कि आवेदन करते समय लगाई थी वही चिपका कर उसको जो है अपने विद्यालय के मुखिया से सत्यापित करवाएं। सत्यापित का मतलब मोहर लगवाएं, समझ गए। थर्ड पॉइंट है परीक्षार्थी का परीक्षा आरंभ होने से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य है। अब ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि कई बार क्या हो जाता है, परीक्षा केंद्र पर आप सोचते हो कि अभी जो है 10 मिनट है फिर चलेंगे। आप बाइक पे आ रहे हो, मान लो पंचर हो गई, गया 1 साल, गया वो एग्ज़ाम, अब दोबारा बैठो मार्च में, इसीलिए 30 मिनट पहले पहुँच जाओ। पॉइंट नंबर 4, प्रवेश पत्र को लेमिनेशन न करवाएं, क्योंकि इसके ऊपर जो है आपके भी साइन होंगे और आपके टीचर के भी साइन होंगे, तो लेमिनेशन नहीं करवाना है। पॉइंट नंबर 5, सभी परीक्षार्थी विद्यालय वर्दी यानी कि स्कूल यूनिफॉर्म में आपको आना है, आईडी कार्ड के साथ आना है। अब किसी के पास स्कूल यूनिफॉर्म नहीं है तो वाइट शर्ट वाइट पैंट यानी कि वाइट ड्रेस भी पहन सकता है, लेकिन फिर आई कार्ड वगैरह देख लेना। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 है प्रत्येक परीक्षार्थी के आधार कार्ड को वर्तमान अनुसार अप टू डेट करना चाहिए और आधार कार्ड भी आप साथ लेके जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 है परीक्षा केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे आपकी स्मार्ट वॉच, हाँ वही महंगी वाली जिसको पहन के शो ऑफ करते हो, वो नहीं लेके जानी। मोबाइल, कैलकुलेटर आदि नहीं लेके जाना, केस बन जाएगा, साल खराब। पॉइंट नंबर 8, परीक्षा केंद्र के ऊपर आपको जो है यहाँ पर किसी दूसरे के स्थान पर नहीं बैठना है या फिर अपने किन्हीं दोस्तों को टोली बना के नहीं लेके आना है। उदंडता नहीं करनी है वरना दंडनीय अपराध है। इसके अलावा जो है आपको अपने पेपर के ऊपर टिक नहीं लगाने हैं, जो पेपर मिलता है क्वेश्चन पेपर उस पर टिक नहीं लगाने। तो ये कुछ गाइडलाइंस है जो आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं कंपार्टमेंट एग्जाम्स में आप लोग अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी निकाल दी है। अब कुछ बातें मुझे और पता चली हैं। एक सबसे बड़ा डाउट ये है कि भाई पेपर हार्ड आएगा या ईजी आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं, उस वीडियो में मैंने जिक्र किया था लेकिन उसमें मैंने प्रूफ नहीं दिखाए, उसमें जो है इसके ऊपर मैंने ज़्यादा बात नहीं की। तो अब बता देता हूँ, आपका पेपर जो है ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा, समझ गए। ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा, या तो उसी लेवल का रहेगा या जो है उससे ईजी रहेगा। आप यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स के कमेंट भी देख सकते हो जिन्होंने पहले प्रीवियस ईयर पेपर यानी कि जो कंपार्टमेंट पेपर दिए हैं, कि वो बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है हमें बताया गया था कि पेपर बहुत हार्ड आएगा, बहुत हार्ड आएगा। देख सकते हो, हाई आई माई सेल्फ गिव कंपार्टमेंट एग्जाम ऑफ केमिस्ट्री दिस ईयर 17 जुलाई 2017। 2017 में स्टूडेंट ने कंपार्टमेंट एग्जाम दिया, इसको बताया गया कि बहुत ज़्यादा पेपर हार्ड आएगा, ये डिमोटिवेट हो गया, लेकिन सब कुछ इसके उल्टा हुआ, पेपर ईजी आया। दूसरा कमेंट भी आप देख सकते हो, ये एक स्टूडेंट है जिन्होंने बताया है कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो 70% आसान प्रश्न आते हैं, 30% कठिन आते हैं। तो 70% भी अगर आप आसान वाले भी कर लो तो आराम से पास हो सकते हो, समझ गए। प्रीवियस ईयर पेपर भी आते हैं, NCERT से आते हैं। देख लो, मेरा सुझाव है, ये स्टूडेंट दे रहा है सुझाव, मैं नहीं दे रहा, मैं तो पढ़ रहा हूँ। मेरा सुझाव है कि केवल NCERT और पिछले सालों के पेपरों पर ही ध्यान केंद्रित करें। तो आप लोग जो है खुद देख सकते हो, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में जो है पिछले सालों के पेपर, जो पेपर आपका पहले हुआ होता है उस साल का वो, और NCERT, ये 3 चीज़ें अगर आप कर ले जाते हो तो मान के चलो आपका जो है कंपार्टमेंट एग्ज़ाम 100% क्लियर हो जाएगा, गारंटी है। लेकिन पढ़ना पड़ेगा, समझ गए। अब मैं जो है आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में आपको जो है उन क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है जो कि यहाँ पर आपका कोई जैसे प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, साइंस की मैं बात करूँ, ठीक है, या फिर कोई लॉ हो गया, कोई डायरेक्ट थ्योरम हो गई, वहीं मैं बात करूँ हिंदी इंग्लिश हो गई। इनमें जो चैप्टर्स हैं उनकी जो डीप नॉलेज क्वेश्चंस हैं कि भाई लेखक के बारे में बताइए, ऑथर के बारे में बताइए, ऐसे क्वेश्चंस। इसके अलावा जो और सब्जेक्ट बच गए उनके अंदर यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जो उन चैप्टर्स की जान हो, समझ रहे हो। मैं जान वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ, यानी कि उस चैप्टर का पूरा निष्कर्ष निचोड़ उस क्वेश्चन में हो, ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर आपको ध्यान देना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कंपार्टमेंट एग्जाम की। एक चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है
जो टीचर आपके पेपर चेक करेंगे उन्हें पता होगा कि ये कंपार्टमेंट के पेपर हो रहे हैं अब, तो वो भी कोशिश करेंगे कि ढीले हाथ से चेकिंग करें और आपको पास करें। लेकिन अगर आप खाली छोड़ के आ गए तो वो भी आपको नंबर नहीं दे पाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है, नहीं आता तब भी कुछ ना कुछ लिख दो। तो ये कुछ बातें थी जो कि अगर आप ध्यान रखते हो तो भाई 100% आप इन कंपार्टमेंट एग्जाम्स को 4 डालोगे, यानी कि क्लियर कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस जो मेन चीज़ वो यही है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स, NCERT और कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आए। 3 रामबाण टिप्स याद कर लो, इनके अलावा और कुछ आपकी हेल्प नहीं करेगा। बस ये 3 चीज़ें, NCERT, प्रीवियस ईयर पेपर्स और कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आए, ये बात दिमाग में होनी चाहिए पेपर करते टाइम। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पेड PDF का मैंने आपको बता ही रखा है, जिनको खरीदनी हो। कोई कंपलसरी नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि तुम खरीदो सब लोग, नहीं। जिनकी ऐसी हालत है कि भाई बिल्कुल नहीं पढ़ रखा, ना कुछ किया हुआ है, बस पास होना है, साल बचानी है, वो खरीद के पढ़ सकते हैं। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो छाट के बनाए जाते हैं। यानी कि आपकी बुक में जैसे 1000 क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट आपको दे दिए जाएंगे 30-40 क्वेश्चन। उनको तैयार कर लो 1-2 रात में बैठ के, तो भी पढ़ के पास हो सकते हो। तो उनके लिए ये इंस्टाग्राम अकाउंट है HR Notes 99, इनके पास मैसेज कर सकते हो और ख़रीद सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है इनके इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट इनके इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बातचीत कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो गाइज़, विश यू ऑल द बेस्ट। बिल्कुल डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अच्छे से अपने एग्ज़ाम दो। अगेन विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।